पंजाब और हरियाणा जब इकट्ठा था तो 10 मिनिस्टर बनते थे, तो उसमें एक मिनिस्टर हरियाणा का होता था और एक छोटा मंत्री होता था, 1.5 मिनिस्टर होते थे। उसमें फिर सरकार की तरफ से कई बार उसको आप ये भी कह सकते हैं ज्यादतियाँ भी हुई हैं, गोलियां भी चली हैं, लोग मरे भी हैं। कंडेला कांड आपको याद होगा, देखा कि कहते थे कि ये पंजाब से कहते हैं कि चंडीगढ़ हरियाणा का है, हरियाणा को यहाँ कौन, यहाँ तो भैंस घूमेगी सड़कों पे। आज वही हरियाणा है जो पंजाब से हर चीज़ में आगे है। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि हमारी अलग से राजधानी हो, अलग से हाई कोर्ट हो। चौधरी सुरेंद्र सिंह के आप साथी रहे हैं, दोनों में कभी चर्चाएं होती थी कि हम करना ये चाहते हैं राजनीति का, तो हालांकि मान लेके एक मन से आप लोग तय कर चुके थे। वकालत में जाने का दोनों का कभी हुआ कि चलो एक बार वकालत में देख लेते हैं, हम जाएं? नहीं, वकालत तो हम कर ही रहे थे। हाँ हाँ। और फिर वकालत शुरू भी की। उनके फादर चीफ मिनिस्टर बन गए 68 में और हम सेकंड ईयर में हुए थे 68 में। और मेरे फादर भी MLA बने थे 68, फिर वो मिनिस्टर बन गए। तो राजनीति की तो बात होती थी, लेकिन उसके साथ साथ हमारी और बहुत सी मतलब खेल वेलों में और में हम काफ़ी आपस में बातचीत करते थे, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि आज के ज़माने में कोई कर सकता है। उस ज़माने में तो ना मोबाइल थे ना कुछ था तो लेकिन मिलना जुलना तो हमारा था ही, चिट्ठी पत्री ही भेजते रहते थे। उस दौरान हरियाणा में कई तरह की गतिविधियां हुई, जैसे महम कांड हुआ, कई और इस तरीके की जो है बड़ी घटनाएं हुई जिनको आज भी हम किताबों में पढ़ते हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में। अच्छा ये भी हुआ था, अच्छा यहाँ भी हुआ था। जिस तरह से हम ये कहें कि जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई तो तब भी किस तरह वो भिंडरा वाला या हम कहें कि खालिस्तान मूवमेंट, उसकी चर्चाएं रही। तो कई सारे दौर आपने देखे। तो मैं चाहूँगी कि अब उस समय क्या था आप लोगों के मन में, या उस समय की क्या परिस्थितियाँ थी? देखिए कोई खास नहीं। देखो जब भी एक तो आप ये मान के चलो कि हमारा प्रजातंत्र बहुत एडोलेसेंट एज जो होती है ना उसमें था, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी आती हैं जिसको आम लोग पसंद नहीं करते, लेकिन राज की पद्धति बदल गई, लोगों को अधिकार मिल गया अपने हकों के लिए आवाज़ उठाने का, सत्याग्रह करने का, भूख हड़ताल करने का, आंदोलन करने का। उसमें फिर सरकार की तरफ से कई बार उसको आप ये भी कह सकते हैं ज्यादतियाँ भी हुई हैं, गोलियां भी चली हैं, लोग मरे भी हैं। कंडेला कांड आपको याद होगा, कितने ऐसे। लेकिन ये एक प्रोसेस है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज ए ट्रांजिटरी पीरियड ऑफ आवर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो उसमें होती है ये चीज़ें और इन चीज़ों से निपटना भी पड़ता है। इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ कोई चीज़ें ये सोचो कि भाई सब कुछ आराम से हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। हरियाणा तो फिर एक किस्म से पंजाब से अलग होकर नई स्टेट बनी थी। हमारी तो समस्याएं भी अलग थी और समस्याएं गंभीर भी थी, लेकिन आज हम सुखद स्थिति में हैं। हरियाणा देश के जो टॉप, अगर मैं ये कहूँ 3-4 जो टॉप स्टेट हैं, हरियाणा उनमें से एक है। आपने हरियाणा बसता हुआ देखा? मैंने हरियाणा बनता हुआ देखा पहले तो, क्योंकि मैं BA फाइनल का स्टूडेंट था और मैं गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक पढ़ता था। हमने जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तो हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन किया था और उसमें सैकड़ों लेक्चरर थे, हजारों स्टूडेंट। खुशी में किया था? खुशी में। अच्छा। और उन लेक्चरर में ज़्यादातर पंजाब के थे। उनको हमारे भाषणों से तकलीफ भी हुई, ये कैसे बोल रहे हैं। और एक समय ऐसा भी था, हमने देखा कि कहते थे कि ये पंजाब से कहते हैं कि चंडीगढ़ हरियाणा का है, हरियाणा को यहाँ कौन, यहाँ तो भैंस घूमेगी सड़कों पे। आज वही हरियाणा है जो पंजाब से हर चीज़ में आगे है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, स्पोर्ट्स में, और इवन मैं ये कह सकता हूँ कि आर्मी के अंदर भी जो ऑफिसर्स हैं ना, उनमें अगर आप हरियाणा का हिस्सा देखो तो यू वुड बी सरप्राइज कि हमारे
हमने वो भी समय देखा था, हम ढूंढते थे कोई लेफ्टिनेंट जनरल बना, हमारे में से कोई नहीं। आज दर्जनों के हिसाब से हैं। तो ये हरियाणा ने, और फिर खेती में देखा है 2.5 लाख टन गेहूं हमारी स्टेट में बाहर से आता था पेट भरने के लिए। आज हम इस देश को 16% जो नेशनल किटी है, जिसमें हमारा सारा फूड ग्रेन्स इकट्ठे होते हैं, 16% के हम हिस्सेदार हैं। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? क्या खेती है, क्या फौज है, क्या स्पोर्ट्स है, क्या इंडस्ट्री है, हर चीज में तो हरियाणा ने तरक्की की है। उस समय ये नहीं हुआ कि राजधानी अलग ले ले, जब राज्य अलग हुआ तो उस दौरान सुना कि कई प्रोटेस्ट भी हुए थे। वो तो दी तो शाह कमीशन ने तो हमारे को दी थी, लेकिन अब भारत सरकार में पंजाब का प्रेशर था, तो उन्होंने फैसला कर दिया कि ये तो दोनों राज्यों की कैपिटल रहेगी। अब कोई राज्य अपनी कैपिटल बनाने के हक में है नहीं। वो सोचता है कि मैंने ये बात शुरू कर दी तो मेरा हक खत्म हो जाएगा चंडीगढ़ से, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि हमारी अलग से राजधानी हो, अलग से हाई कोर्ट हो, और जिस कला, संस्कृति और साहित्य को आप चाहते हैं कि वो पनपे हरियाणा का, वो तभी संभव है जब आपका अपना स्थान हो। आप किराए के मकान में रह के अपनी संस्कृति, सभ्यता को नहीं पनप सकते। मैं तो इस चीज का हमेशा पक्ष दे रहा हूँ कि हरियाणा शुड टेक ए डिसीजन। और ये अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ इस सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जो 7 एकड़ या 10 एकड़ जमीन जो ली है, 10 एकड़ है शायद, ये विधानसभा के लिए बहुत जरूरी है। यही तो चीजें होती हैं जो किसी भी इलाके को, किसी भी संस्कृति को, किसी भी सभ्यता को उठाती हैं। उसके लिए आप कभी जाना भोपाल के अंदर देखना, आज से 40 साल पहले वहाँ भोपाल आर्ट सेंटर बना था, उससे सारे मध्य प्रदेश की शक्ल ही बदल गई। आज मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में पंजाब से आगे है। यानी कहीं ना कहीं आप इस बात में पिछड़ रहे हो कि आपका जो, आपकी जो दौलत है, आपकी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका उत्थान नहीं हो रहा। वो इसीलिए नहीं हो रहा कि आपके पास कोई जगह नहीं। ये है। अच्छा, उस दौरान जब पंडित भगवत दयाल शर्मा हमारे पहले मुख्यमंत्री हुए, तो क्या सर तब ये था कि अब राज्य जो है अलग राज्य हुआ है, जाटों की इतनी थी अधिकता या बाहुल्यता कि वो अपने सीएम की मांग कर सके, या उस समय जातियों का इतना था कि हमारी जाति का सीएम होना चाहिए जी, इतने जो है कैबिनेट में मंत्री फलां जाति के होने चाहिए? ऐसा नहीं था। तो वो अब भी नहीं है, अब भी नहीं। लेकिन ये है कि हरियाणा बनने के बाद, पहले तो पंजाब और हरियाणा जब इकट्ठा था तो 10 मिनिस्टर बनते थे, तो उसमें एक मिनिस्टर हरियाणा का होता था और एक छोटा मंत्री होता था, 1.5 मिनिस्टर होते थे। तब तो चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब भी नहीं ले सकता था। लेकिन जब स्टेट अलग बनी, फिर ठीक है, फिर तो सबके मन में आया मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ।